हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में पैरेलल लाइंस, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहाँ पे और कैसे मेक होते हैं और उनकी थ्योरम्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होगी। हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात करें तो बिफोर द वीडियो हमने पहले स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आप सभी को कि मैंने बात किया था इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जब मैंने कंफर्म किया था कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर सेम प्लेन पे ही अवेलेबल हो तो उन्हीं लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, दो स्ट्रेट ऐसी लाइंस होती है जिनके मिड का परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो होता है वो ईच एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑलवेज भी सेम होता है। हम मेक करें यहाँ पे। सो लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग मेक कर ले रहे हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अगर हम पैरेलल लाइंस की बेटा बात करें और पैरेलल लाइंस का फिगर ड्रॉ करें, सपोज दैट ये एक स्ट्रेट लाइन है AB एंड ये एक स्ट्रेट लाइन है CD। ये लाइन AB है, AB है और ये एक स्ट्रेट लाइन CD है। ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट B हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन AB है एंड ये एक स्ट्रेट लाइन CD है। सो लर्नर्स, हम बात करें कि ये अगर पैरेलल लाइन है तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एट द डिफरेंट पॉइंट एंड क्या होगा, सेम होगा। सपोज दैट यहाँ पे जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगा डिफरेंट पॉइंट्स में भी। सपोज दैट यहाँ पे भी अगर हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। इसके तीन पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज तो लाइंस हमारी एक सेम ही प्लेन पे अवेलेबल होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, उनके मिड का यानी परपेंडिकुलर का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर हमें इन लाइंस को इंक्रीज भी करें तो इंक्रीज करने के बाद भी ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनके मिड का यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स में भी सेम होगा। सपोज दैट हम इन लाइंस को और आगे इंक्रीज करें तब भी इनके मिड का जो कॉमन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। सो लर्नर्स, आफ्टर दैट हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस, ओके। ट्रांसवर्सल लाइंस की बात करें तो a straight line which cuts or intersect two parallel lines in distinct point is called transversal line. सपोज दैट दो पैरेलल लाइंस हैं, हमने कहा लर्नर्स फिर से हम मेक कर ले रहे हैं। सपोज दैट ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट बेटा C है और ये पॉइंट D है। ये 4 पॉइंट्स हैं। ये दो पैरेलल लाइंस है। इन दो पैरेलल लाइंस को एक वन लाइन स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को। सपोज दैट इस लाइन का नाम मैंने इस पॉइंट को E कर दिया और इस पॉइंट को F कर दिया। तो जो लाइन EF है इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। Okay, so a straight line cut two or more lines at distance points, यानी distance points का मीनिंग क्या हुआ कि different places of points। so इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोल देंगे।
तो ट्रांसवर्सल लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो टू और मोर देन टू लाइंस को एक साथ कट करती है, तो इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सो लर्नर्स आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को, अगर सपोज दैट टू ये लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस है और टू पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होंगे। सपोज दैट एक एंगल यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म होगा, एक ये एंगल फॉर्म होगा। सेकेंडली यहाँ पे भी एंगल्स फॉर्म होंगे, ये भी एंगल फॉर्म होगा और ये भी एंगल फॉर्म होगा। सो ये एंगल्स जो फॉर्म होते हैं इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं। आफ्टर दैट हम इनकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बनेंगे। सो आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे मेक होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो लर्नर्स हम इसको इरेज करके बात करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। किस चीज की? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। लर्नर्स मैंने हेडिंग डालिया है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स। हमने कहा लर्नर्स मैंने मेक कर लिया है, ये टू पैरेलल लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है, एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट सी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट सी है और ये पर्टिकुलर पॉइंट डी है। टू लाइंस है, वन लाइन ए बी है एंड सेकेंड लाइन सी डी है। बोथ आर पैरेलल। हमने कहा पैरेलल लाइंस का साइन क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी, तो पैरेलल लाइंस का साइन क्या होता है कि टू लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाता है। हमने कहा ये ए बी पैरेलल है सी डी का, तो इसे हम इस फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के। ओके, हम इसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सपोज दैट ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन का ये पर्टिकुलर पॉइंट ई है और ये पर्टिकुलर पॉइंट एफ है। मैंने लेट किया पर्टिकुलर पॉइंट एफ है। सो लर्नर्स जब ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को कट करेगा तो उसमें बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होंगे, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। देखिए हमने कहा ये एक एंगल फॉर्म होगा, एक ये एंगल फॉर्म होगा, एक ये एंगल फॉर्म होगा और एक ये एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे भी एंगल्स फॉर्म होंगे, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा। हमने कहा इनको हम एंगल्स के कुछ नेम दे देते हैं जिससे कि हमें पर्टिकुलर एंगल को रिप्रेजेंट करने में क्या होगी, हेल्प होगी। तो हमने कहा इस पर्टिकुलर एंगल को मैं 1 लेट कर ले रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एंगल को 2 लेट कर ले रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एंगल को 3 लेट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एंगल को मैं 4 लेट कर रहा हूँ, इसे 5 लेट कर रहा हूँ, ये 6 है, ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। ओके, सो एंगल्स के नेम मैंने जो नोट डाउन कर लिया है, इस पर्टिकुलर एंगल को 1 नोट डाउन किया है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 है, ये 7th है और ये 8th है। सो लर्नर्स आफ्टर दैट हमें क्या देखना है, हम ये देखेंगे कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो लर्नर्स ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के एंगल्स को हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और थ्योरम क्या कहती है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे। तो हमने कहा लाइन के वन साइड के एंगल्स की हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल आप देखेंगे, लाइंस के वन साइड के एंगल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्टली एंगल 1 फॉर्म हो रहा है और ये किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, तो एंगल 5 के करेस्पॉन्डिंग होगा। एंगल जो 1 है ये करेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5 के। सो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंगल 1 एंड एंगल 5। अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे सो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। सो सिमिलरली हमने कहा एंगल 4 इस साइड के हम देखेंगे तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, बिकॉज ये कैसे एंगल्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। डाउन के एंगल्स की बात करें, वन साइड के एंगल्स
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? तो वन साइड के एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स को हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। सेम साइड के एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सेम साइड में है और 7 भी क्या है? सेम साइड में है। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। सिमिलरली एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल 6 के। सिमिलरली एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल 6 के। ये क्यों इक्वल होगा 2 6 के? क्योंकि ये भी सेम साइड के एंगल्स हैं। सो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लर्नर्स ये इक्वल क्या है? तो मैं इनको नोट डाउन कर लूं। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, सो आफ्टर दैट ये हमारे 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। लर्नर्स अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लर्न करने का इसी मेथड क्या है? हमने कहा आप सेम साइड के लाइन के भी सेम साइड आप ले लो। हमने कहा यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। हमने कहा सेम साइड में अगर हम अप ले रहे हैं तो दोनों एंगल्स को अप लेंगे, डाउन ले रहे हैं तो दोनों एंगल्स को हम डाउन ले लेंगे। अगर यहाँ भी यही चीज करेंगे, अगर हम अप का पोर्शन ले रहे हैं, अप का एंगल ले रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में, तो यहाँ भी आपका एंगल लेंगे। तो हमने कहा आपका एंगल यहाँ पे 1 है तो 1 इक्वल होगा 5 के। सिमिलरली ये डाउन का एंगल है तो 2 डाउन के एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 4 इक्वल होगा 8 के। 3 इक्वल होगा 7 के। बिकॉज ऑल दीज एंगल्स आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है एंगल का, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। आफ्टर दैट हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा एंगल बनेगा बेटा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बात कर लेते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अगर बेटा हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो जो अपोजिट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का होता है, हमने कहा यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। हमने कहा ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स के एंगल्स, हमने कहा ये 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। बिकॉज ये क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। हमने कहा ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स के पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। यहाँ पे एंगल 3 है, ये एंगल 5 है। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 जो होगा इक्वल होगा एंगल 5 के। ये एंगल जो 3 है वो इक्वल होगा एंगल 5 के। यहाँ पे एंगल 3 में हो रहा है, यहाँ पे एंगल 5 में हो रहा है। सिमिलरली हम सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो इस साइड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एंगल 2 फॉर्म हो रहा है और इंटीरियर में ही यहाँ पे एंगल 8 फॉर्म हो रहा है। एंगल 8 फॉर्म हो रहा है तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। सेकेंडली बेटा मैं बात करूं ये जो इंटीरियर वर्ड आया है इसका क्या मीनिंग होता है? इंटीरियर का मीनिंग होता है इंटरनल से। यहाँ पे जो इंटरनली एंगल्स बनते हैं यानी इंटरनली एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं ना उससे मीनिंग है। तो हमने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इंटरनली एंगल्स बनेंगे और इंटरनली में जिनका अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होगा वही हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। सेकेंडली एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। सेकेंड पॉइंट हमने कहा बेटा अगर इसके हमें लर्न करने की बात करें तो इसे हम इजी फॉर्म में लर्न रख सकते हैं। ये जेड शेप में बनता है। हमने कहा यहाँ पे देखिए ये लाइन जो जा रही है ये यहाँ से जा करके ये टर्न हुई तो यहाँ पे जेड के जो दोनों कॉर्नर्स बने उसी पे एंगल फॉर्म हो रहा है।
सिमिलरली हम अपोजिट जेड मेक करेंगे तो ये यहां से लाइन आने के बाद ये जाएगी, तो यहाँ पे भी ये अपोजिट जेड के कॉर्नर्स पे ही एंगल फॉर्म हो रहे हैं। हमने कहा हम यहाँ पे सेकेंडली फिगर मेक किए ले रहे हैं। सपोज दैट ये पॉइंट सी था ना, ये पॉइंट सी है, ये लाइन जाने के बाद ये ट्रांसवर्सल लाइन आई, आफ्टर दैट ये पॉइंट बी पे गई, ये पॉइंट बी है। तो हमने कहा यहाँ पे ये एंगल 3 फॉर्म हो रहा है ना, और यहाँ पे एंगल क्या फॉर्म हो रहा है 5। सो हम इसे ये लर्न रख सकते हैं कि जहां पे भी जेड मेक हो रहा होगा वहां पे कौन से एंगल्स बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ये तो वन पेयर बनेगा। सेकंड पेयर की हम बात करें तो जेड को हम अपोजिट मेक कर लें, तो हमने कहा जेड को अपोजिट मेक करेंगे कुछ ऐसा शेप बनेगा। हमने कहा जेड को हम अपोजिट मेक करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। लर्नर्स जस्ट अ वेट, हमने कहा जेड को हम मेक करेंगे तो कुछ अपोजिट मेक करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, ये ऐसे आया हुआ है। तो हमने कहा एक कॉर्नर ये मेक होगा, एक कॉर्नर ये मेक हुआ, तो हमने कहा यही पॉइंट डी है। देखो लर्नर्स यही पॉइंट डी है और ये पॉइंट क्या है, ए है। ये पॉइंट क्या है, ए है। तो ये लर्नर्स यहाँ पे एंगल 8 फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एंगल 2 फॉर्म हो रहा है। इस वजह से ये जो कॉर्नर्स के एंगल्स हुए ये इक्वल हो गए, बिकॉज ये एंगल्स कौन से एंगल्स बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। सो हमने ये हेल्प क्यों बताई कि ये जेड के फॉर्म में बनते हैं। इससे क्या होगा कि हम क्वेश्चन में ब्रेक कर पाएंगे और इजीली हम पहचान पाएंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो नहीं फॉर्म हो रहे। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि लाइन में क्या जेड का शेप तो नहीं बन रहा है। अगर जेड का शेप बन रहा है दैट मीन्स ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर सेकंड पेयर होगा तो उसमें अपोजिट बन रहा होगा। तो जेड के दोनों शेप हमें देखने होंगे, एक तो सीधा वाला देखना होगा, एक जस्ट अपोजिट यानी उल्टा वाला शेप देखना होगा। सो लर्नर्स हम बात कर लिए सेकंड टाइप की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की। सो हम फर्स्ट पॉइंट इरेज कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की। यहाँ पे था ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे राइट डाउन है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये था अल्टरनेट आई था। ओके, सो हमने कहा थर्ड पॉइंट क्या है लर्नर, थर्ड पॉइंट कौन सा एंगल्स फॉर्म होंगे, तो वो हमने कहा अल्टरनेट इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हम उसकी बात करेंगे। सो लर्नर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इंटरनल इंटीरियर्स के सेम साइड के पेयर्स ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग की मैं बात करूं और इंटीरियर की मीनिंग की मैं बात करूं। सो लर्नर्स मैंने अभी इंटीरियर का मीनिंग आपको डिफाइन किया था कि इंटीरियर का मीनिंग होता है इंटरनल से, और जो कॉन्जिक्यूटिव होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है लगातार से, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखो सेम साइड में कंटिन्यू में कौन से एंगल इंटरनल में फॉर्म हो रहे हैं, तो इंटरनल में सेम साइड के एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो सेम साइड में कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 3 फॉर्म हो रहे हैं और एंगल 8 फॉर्म हो रहा है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज भी सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीन्स इनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल 3 और 8 का सम क्या होता है, 180 हो जाएगा। एंगल 3 और 8 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली हम सेकेंड साइड देखेंगे तो सेकेंड साइड में एंगल सेम साइड में इंटरनल में हमें एंगल 2 फॉर्म हो रहा है और एंगल 5 फॉर्म हो रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे एंगल 2 फॉर्म हो रहा है और एंगल 5 फॉर्म हो रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 5 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मीन्स उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो ये क्यों है 180 डिग्री, बिकॉज ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम राइट भी कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स,
कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो लर्नर्स मैंने तीनों टाइप के एंगल्स देख लिया है कि जो कौन कौन से एंगल्स हमारे ट्रांसवर्सल लाइंस में फॉर्म होते हैं। इसके साथ में मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होंगे और बहुत सारे एंगल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे। हमने कहा लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात करें तो हमने कहा वन लाइन स्ट्रेट लाइन को ले लेंगे, वो हम चाहे ट्रांसवर्सल लाइन की बात करें या फिर ये जो पैरेलल लाइन सीडी है इसकी हम बात करें। पैरेलल लाइन सीडी के वन साइड का कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए दो एंगल्स क्या है अपोजिट साइड में मेक हो रहे हैं, तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, यहाँ एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, एंगल 8 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। इसके बाद हम बात कर लें, एक और पॉइंट हमारा रिमेनिंग है, पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस के मिड में हम कोई लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो भी पैरेलल लाइंस होती है। सो लर्नर्स इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस के मिड में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो भी क्या पैरेलल लाइन ही होगा। सपोज दैट मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, सपोज दैट ये 2 लाइंस है, वन लाइन ए बी है एंड सेकेंड लाइन सी डी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट डी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट सी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट सी है। हमने अभी लर्नर्स बताया कि पैरेलल लाइंस है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम होगा। सो अगर हम इनके मिड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस पर्टिकुलर लाइन से भी इस पर्टिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका डिफरेंट पॉइंट की कंपेरिजन में क्या होगा, सेम होगा। हमने कहा यहाँ पे भी जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा वही डिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट्स में भी होगा। सो लर्नर्स हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा कि ये भी लाइन इन दोनों की कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर हम इस लाइन पर्टिकुलर लाइन का इस पर्टिकुलर पॉइंट को ई को नेम दे दें और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एफ लेट कर लें, सो हम राइट कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल है सी डी के। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन था, बट हम राइट कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल है ई एफ के और ई एफ पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल है सी डी के। ओके, सो अगर 3 लाइंस पैरेलल हैं, अगर लर्नर्स में बात करूं 3 लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट कर रही है 3 लाइंस को, तो इनमें जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स इसको हम बात कर लें तो ये सपोज दैट एंगल 1 है, ये सपोज दैट एंगल 2 है, ये सपोज दैट एंगल 3 है। तो ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमने कहा इस बात को हम कैसे नोट डाउन कर लेंगे, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, तो 3 एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो लर्नर्स आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम एग्जांपल्स की बात करेंगे कि आगे की कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। सेकंड थिंग, अगर हमें हमारी ये सीरीज आप सभी को पसंद आ रही है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 5 बजे हम मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। सो लर्नर्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद।